ऑल अबाउट सीयूटी। दोस्तों अगर 2025 में आप 12th पास कर रहे हैं और हायर स्टडी यानी ग्रेजुएशन करने के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस एग्जाम के तहत आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले हम इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जिनमें से ये सीयूटी क्या है, क्यों जरूरी है, कौन अप्लाई कर सकता है सीयूटी एग्जाम के लिए, यानी जो 2025 यानी अप्रैल अप्रैल 2025 में जो 12th पास कर जाएगा वो यहां पर अप्लाई कर पाएगा। डिटेल में बताने वाले हैं। और किसी यूनिवर्सिटी के अंडर अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर सीयूटी एग्जाम देना जरूरी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप चूज कर पाएंगे, सिलेबी सिलेबी लिखा हुआ है, सिलेबी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ये प्लूरल वर्ड है, सभी सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़े जाएंगे, मोड्स ऑफ एग्जाम कैसे होगा, पेन पेपर से होगा, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, फीस कितनी रहेगी, भाई आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो फीस कितनी है, इसके अलावा डेट्स ऑफ अप्लाइंग, कब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, और एग्जाम डेट्स के बाद आपका कहां से आप तैयारी करेंगे, ये सबसे अहम हो जाएगा। चलिए दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस एक छोटी सी वीडियो में। अंत तक देखना, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में और सीयूटी के बारे में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हमारा सवाल है कि भाई ये सीयूटी है क्या। तो मैं बता दूं, सीयूटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये रही सीयूटी की फुल फॉर्म। यहां पर ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है। यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ये सेंटर लेवल का, यानी आपका भारत भर में जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए कॉमन टेस्ट है। और इस इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नाम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीए एनटीए करते हुए लोग मिलेंगे आपको, तो एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो जाएगा यहां पर। स्टूडेंट्स एनरोल इनटू वेरियस यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग डीयू, जेएनयू, जेएमआई, ईएफएलयू एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मैंने यहां लिखे हैं, पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब ये हुआ इस पेज के माध्यम से कि सीयूटी उन सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देना है 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए। अब देखो क्यों जरूरी है, अरे भाई क्यों है ये एग्जाम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पहले क्या था कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के हो पाते थे जो 90 प्लस, 95, 96, 98, 99 और कई बार तो 100% मार्क्स लेने पर भी एडमिशन नहीं होते थे। ऐसा भी हुआ है ना, कुछ कोर्सेज में नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, किसी भी हिंदुस्तान की, भारत की भर की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है यहां पर। अब यहां पर आपका मार्क्स के बल पर, यानी 12th में जो टॉप करेगा उसको एडमिशन मिलेगा, ना 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 ना, आपका दोबारा से जांच होने वाली है। अब ये बहुत अच्छा रहेगा। फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए आपको ये एग्जाम होगा। अ डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। आप एक साथ एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी इस के तहत एग्जाम देकर पढ़ सकते हो। सुनना, और द स्कोर्स ऑब्टेन इन सीयूईटी, यानी इस एग्जाम के अंदर जो स्कोर होगा, आर एक्सेप्टेड बाय एस्टीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशन वाइड, भारत भर में, पैन इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना सीयूटी का स्कोर जो है दिखाकर एडमिशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू मेरिट। याद रखना मेरिट वर्ड यूज कर रहा हूं। अगले पेज पर अगला सवाल हमारा उठा था कि हु कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी, कौन अप्लाई करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम आपको मैं थोड़ा सा यहां जरूर बता देता हूं कि जो बच्चा मिनिमम 50% मार्क्स किसमें 12th क्लास में लेकर आएगा, कम से कम एक छोटी सी एलिजिबिलिटी है, आसानी से आ जाते हैं सभी बच्चों के लगभग,
नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। हो सकता है कोई बाद में एग्जाम दे रहा हो, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हुआ था कि अभी हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने तिहाड़ जेल से 12th पास की थी। अगर वो यूनिवर्सिटी में भी अगर पढ़ना चाहता तो वहां पर एज लिमिट नहीं थी, 12th पास करने के बाद सीयूईटी का एग्जाम देता और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता, है ना, ऐसे करके अपना जा सकता था अपना छड़ी लेकर। इट में वेरी फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर, थोड़ा बहुत एक दूसरी यूनिवर्सिटी में फर्क आ सकता है किसी एलिजिबिलिटी को लेकर। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन 2025 आने पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा उठता है यूनिवर्सिटीज अंडर सीयूईटी। मैं बता देता हूं, आपकी पूरे हिंदुस्तान की 47 सेंट्रल जो भारत सरकार के अधीन है, 57 स्टेट यूनिवर्सिटीज, समझ में आ गया? ये रही, जैसे अगर कोई सोनीपत से बिलोंग करता है तो जैसे आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आएंगी यहां पर, ये रही। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकता है जैसे एमडीयू, केयू हो सकता है। अभी ये केयू और एमडीयू इसके अंडर नहीं है, मैं बता देता हूं। 196 ऑल ओवर इंडिया से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सोनीपत में एसआरएम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। 8 अदर यूनिवर्सिटीज, कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है ना, यानी कुछ फॉरेन के लिए भी एग्जाम रहते हैं यहाँ पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी, खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जामिया इस्लामिया जो है मिलिया, ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल रखे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको ये वाला एग्जाम जो मैं हर पेज पर आपको दिखा रहा हूं देना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अगला सवाल था हमारा कि एग्जाम पैटर्न ऑफ सीयूईटी सेक्शन वाइज। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें 3 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन 1 ए और बी आएगा, दोनों बता दूंगा क्या होगा। सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो सेक्शन 1 का एग्जाम होगा उसमें 13 लैंग्वेजेस, 13 भाषाओं में एग्जाम छपता है बाबू। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, यानी आसाम की भाषा असमीज होता है, पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी। ज्यादातर बच्चे आपको इस लैंग्वेज में और दूसरे नंबर पर इस लैंग्वेज में देते हुए नजर आएंगे, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर लिया है। पहला पेपर लैंग्वेज का होगा। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपके ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस के अंदर 12th के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं उन सभी में से आपके जो 3 सब्जेक्ट रहेंगे वो यहां पर आप चयन कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका सेक्शन होगा वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जीए। कुल मिलाकर जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, अगली स्लाइड में बताने वाला हूं कि जनरल एप्टीट्यूड होता क्या है। जमे रहिएगा, बने रहेगा। अभी तक तो रुको जरा, देखो एक मैंने यहां पर दोबारा से एक टेबल के माध्यम से दोबारा समझाया है। सेक्शन 1A और B, वहां पर A का जिक्र किया था, यहां B में 20 भाषाएं और भी हैं, कुछ विदेशी भाषाएं भी भाई, समझ में? मैं डिटेल आपको इसकी एक पूरी PDF अपलोड कर दूंगा आपके लिए बनाकर, ताकि आप वहां पर सारी चीजें और अच्छे से देख सकें, क्योंकि वीडियो में आपको सारी भाषाएं दिखाना इतना संभव नहीं है। सेकंड सेक्शन में आपको 27 डोमिनियन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें आपके सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपके सारे के सारे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे, और कॉमर्स वाले जिसमें अकाउंटेंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कंप्यूटर भी है, ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सारे वर्ड आएंगे आपके। और साइंस वाले इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जी और जो भी साइंस वाले सब्जेक्ट्स होंगे सारे यहाँ पर पढ़े जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 50 और यहाँ पर 60 और 40 each लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर अटेम्प्ट करना है 40, और यहाँ 60 में से 40 अटेम्प्ट करना है। 2024 की स्कीम भी यही रही है। अब की बार कोई बदलाव आएगा तो आपको जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। ये आपका टाइम रहेगा 45 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चन, 45 फॉर 40 और 60 मिनट्स फॉर, क्योंकि जीए का क्वेश्चन बढ़ गए हैं 10 क्वेश्चन, तो यहां पर उसके टाइम भी बढ़ गया है, 1 घंटा बढ़ जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ सब्जेक्ट में आपको एडिशनल टाइम मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स,
आपका अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट विच वुड बी 60 मिनट्स। 60 मिनट, 1 घंटा पूरा आपको मिलने वाला है। देखो एक सवाल ये भी था हमारे दिमाग में, एग्जाम पैटर्न, चूज वन लैंग्वेज, एक भाषा जरूर चुननी है, सिलेक्ट अ मिनिमम ऑफ 3 डोमेन सब्जेक्ट। आपके जैसे आपको एग्जाम देना है ह्यूमैनिटीज में, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी एग्जाम यानी 3 सब्जेक्ट आप यहां से चुन सकते हैं। और सेक्शन जो 3rd होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो मैं अभी बताने वाला हूं, जमे रहिएगा। देखो जरा, बात करते हैं सेक्शन 1 की। 13 भाषाएं हैं, 50 क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। नहीं, उल्टा हो गया, इसमें 50-40 हो जाएगा। अगर 2025 के नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव आता है तो दोबारा अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। अगर मान लो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है तो आपको ये कैसे देना है, ऐसे देना है। देखो सेक्शन 2 में इसका सिलेबस दिखाऊंगा इंग्लिश वाला, चिंता ना करें। देखो 3 डोमिनियन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, 37 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपको टाइम भी मिलने वाला है अकॉर्डिंगली। और देखो जरा एक बार, अगर मैं केवल बात करता हूं सेक्शन 3rd की, तीसरा जो सेक्शन है हमारा एग्जाम का, तीसरा सेक्शन जो रहेगा वो देखो जरा एक बार, यहां पर जनरल नॉलेज हो सकता है, कोई भी ताजा घटनाओं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, समझ में आ, और इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर कौन है। ये मोटे मोटे 3 नाम मैंने आपके सामने गिनवाए हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, समझ में आ गया मेरी बात। तो करंट अफेयर्स हो सकता है, कब किसने कौन सा इनाम जीता, कौन सा पुरस्कार जीता। जनरल मेंटल एबिलिटी हो सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सकता है, मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्वांट हो सकता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिकल्स, आपका अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, 8वीं तक के बस। लोकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 मिनट का वक्त मिलने वाला है, समझ में आ। ये था आपका कुल मिलाकर बड़े वाला सेक्शन 3rd। अब देखो सब्जेक्ट्स इन सीवीटी, मैं आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आएंगे जो आपकी पसंद का होगा, जो आपका फील्ड होगा, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, उनको आप एग्जाम में अपीयर होंगे। हाँ, सिलेबी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का आ गया तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल भी हो सकते हैं, लिटरेरी भी हो सकते हैं, नैरेटिव भी हो सकते हैं। यानी 3 तरह के आपके पैसेज आएंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा कोर्स के दौरान। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी डोमेन भी रहेगा। वोकेबलरी में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और एडियम्स, ये हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, निश्चिंत रहें आप। सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड, और जनरल में अभी मैंने ये सारी बातें पिछले पेज पर आपको समझाई। ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपका सिलेबस का। देखो अगर मैं केवल इंग्लिश की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स का आपका आएगा। वो फैक्चुअल भी हो सकता है, वो नैरेटिव भी हो सकता है, वो लिटरेरी हो सकता है, किसी लिटरेचर की बुक से भी हो सकता है, कोई फैक्चुअल भी हो सकता है, न्यूज़पेपर की कटिंग भी हो सकती है मेरे भाई। वर्बल एबिलिटी, वर्ब्स और वोकैब आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ये कुल मिलाकर आपका ग्रामर की जांच होने वाली है यहां पर, और चूजिंग द करेक्ट वर्ड, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकेबलरी का पार्ट, स्पेलिंग्स भी आ सकती है, सारी चीजें आपको
गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो मोड्स ऑफ एग्जाम, CUET 2025 विल बी कंप्लीटली बी बेस्ड कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी पेन पेपर पर होने की संभावना आपकी बार नहीं है। इसके साथ साथ फीस एक दिमाग में बात रहती है, देखो पिछली फीस के आधार पर जो फीस है अब की बार कुछ बढ़ती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मोटा मोटी एग्जाम पर मान के चले, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड, जनरल, यहां पर देखो ऊपर यहां पर जनरल है, OBC है या SC ST है तो 1000 रुपए, ठीक है, 3 सब्जेक्ट तक के, और OBC के 900 रुपए, 800। एडिशनल अगर कोई भी सब्जेक्ट चुनते हो और भी एक्स्ट्रा, आप मान लो आपने 12th में नहीं ले रखा लेकिन आप ग्रेजुएशन उसमें करना चाहते हो तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो, उस एग्जाम को, उस सब्जेक्ट को ऐड करके उसका एग्जाम देकर आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, तो एडिशनली आपको 400 रुपए और पे करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखो डेट्स ऑफ अप्लाइंग, जो बच्चे 12th का एग्जाम देने वाले हैं, जो फैब में शुरू होने वाला, मिड फैब में आपके 12th के एग्जाम शुरू हो जाएंगे CBSE के, उनको फैब से लेकर मार्च तक, मोस्ट प्रोबेबली वो 26 फैब से 27 मार्च तक का उनको लगभग समय मिलेगा अप्लाई करने का। आपका जो एग्जाम डेट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मिड मई, यानी आपका मिड मई के दौरान आपका एग्जाम हो जाएगा। कुल मिलाकर आप जब 12th के एग्जाम मान लीजिए आपके मार्च में खत्म हो जाते तो आपका अप्रैल का पूरा महीना और आधा महीना आपको मई के आसपास का मिलने वाला है। आपको 12th के एग्जाम के बीच में काफी सारी आपको जो है ना छुट्टियां होती हैं, तो उस दौरान आप ऑनलाइन कोर्स पढ़कर भी हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। टाइम खराब नहीं करना बस आपको। अभी कोई डेट्स डिफाइंड नहीं है, मैं बार बार आपको यहां पर जानकारी दे रहा हूं इसके बारे में। अब बात करते हैं कहां अप्लाई करें, तो यहां पर यूजी लिखना पड़ेगा मुझे, यूजी NTAonline.in आप डालेंगे, आपको साइट खुल जाएगी, वहां पर आप सर्च करेंगे। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत होगी तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भी भर के दिखाएंगे ताकि आपसे गलती ना हो, पैसे का नुकसान ना हो। चिंता ना करें, हम आपके साथ रहेंगे। तैयारी कहां करें, सबसे बड़ा सवाल। इतनी सारी बातें आ गई, कहां पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा? अरे हम पढ़ाएंगे भाई, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रहते हैं, आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, है ना? डोंट वरी अबाउट इट, वी आर विद यू ऑलवेज। आपको गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जहां पर आपको ऑनलाइन CUET का कोर्स मिल जाएगा, ऑनलाइन। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हैं यहां से, बोले तो हरियाणा से, या बिलोंग करते हैं सोनीपत के आसपास से, सोनीपत, पानीपत, या दिल्ली से भी आकर यहां पर आकर कुछ दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आपको घर से बाहर तो निकलना ही है, तो आपके लिए सोनीपत सुभाष चौक गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट सोनीपत शहर के अंदर एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान होने वाला है जो आपको CUET की तैयारी करवाएगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज आपकी जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको CUET के एग्जाम के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी मिल गई होगी। हम रूटीन बेस पर आपसे जुड़े रहेंगे और CUET से जुड़ी हुई लगभग हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और बाद में आपकी तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, और अपना CUET का एग्जाम पास करने के लिए हमसे तुरंत से संपर्क कीजिएगा। आपको पता ही है ये हमारा फोन नंबर होता है, और आप कभी भी इसको वर्किंग आवर्स में कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंतजार रहेगा। CUET में अगर आपको एडमिशन चाहता तो हम आपके साथ सदैव तैयार मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। नमस्कार।